चलिए एक बार फिर से आपको रेल मंत्री पवन कुमार बंसल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ले चलते हैं। मानते हैं ये अच्छी चीज़ है। बहुत काम जो मनरेगा के लिए जो पैसा लगता है वो काम वहाँ लोग आके रेल ट्रैक्स पे काम कर सकते हैं। जिस एरिया का जो पंचायत करवाना चाहेगी उसके लिए हम साथ उनके मिलके वो काम करेंगे। No, I've just answered the question relating to Rail Tariff Authority. I've just said we have prepared the note on this. We've sent it for interministerial discussion. After meeting the points raised by different ministries, we'll try to take it to the cabinet soon. I am surprised how they are saying that West Bengal is neglected. They didn't wait to listen to the entire thing. I said the Damdam to Naopara will be completed by April. I said East-West corridor will be taken forward. I have mentioned other projects in West Bengal. I don't know from where they infer. Perhaps they could not accept that somebody other than a minister from Trinamool Congress is making a real budget speech here in the House. Yeah. But let me tell you, the total number of trains that are being given to West Bengal in the present budget, introduction of 7 trains, extension which is as good as new trains because for the place to which it is extended, it is a new train for them, 7 there, 2 for increase in frequency. It comes to number 16 in West Bengal. This is no... No, what have you inferred? And from what have they inferred from that? They must know, because they have been in the government, some of them, that we don't refer to the ongoing projects. In this budget speech, the Minister for Railways only refers to the new projects. The projects which are slated to be completed are given in annexures. They should have gone for that, looked into that. But here I was mentioning new projects. In new projects, there are, as I said, I talked of East-West corridor of the metropolitan, that the metro system there. I talked of that the line on which work is going on from Damdam to Naopura. And I had to read out the names of 16 trains which would be introduced. तो ये आप सुन रहे हैं रेल मंत्री पवन कुमार बंसल को अपना बजट पेश कर चुके हैं और फिलहाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों के सवालों के जवाब दे रहे हैं। तो थोड़ी बहुत इधर उधर फीस बढ़ाई यात्री किराए में, उसकी सफाई दे रहे हैं। रामेश्वर जी, आपको लगता है कि कोशिश पूरी तरह से ये की गई है कि थोड़ा बहुत जो इनडायरेक्टली लोगों पर बाहर भी पड़ेगा उसे भी किसी तरह से पीछे की तरफ रखा जाए और लोक लुभावन एक इसे पूरा का पूरा रूप देने की कोशिश? मयंक जी, आप पहले भी बोल रहे थे कि ये चुनावी बजट है। मैं मानता हूं चुनावी बजट है, लेकिन सिर्फ चुनाव को रख के बजट बनाया जाए तो रेलवे का विकास नहीं होगा। अभी मैं सुन रहा था इन्होंने ये तो नहीं बताया कि कहां से ज़्यादा रेवेन्यू आता है, कहां ज़्यादा ट्रैफिक है, वहां पर ट्रेनें दी कि नहीं है। मैं आपको उदाहरण देता हूं। बिहार से 8% रेवेन्यू रेलवे को आता है और बिहार पर खर्च अभी तक जो हुआ है 1% हुआ है। इन्होंने तो कुछ ऐसा बताया नहीं। यूपी बहुत बड़ा रेवेन्यू रिसोर्स देता है। यूपी में इन्होंने क्या किया, लालू जी भी आए तो रायबरेली दिखा, ये भी आए तो रायबरेली दिखा। लगता है यूपी रायबरेली में सिमट गया, यूपी में और कोई जगह नहीं है। अब यूपी की बात कर रहे हैं। हाँ, मैं यूपी की बात कर रहा था अभी। दूसरी बात, और जो जिस तरह से इन्होंने प्लानिंग बताई है, और भाड़ा क्या बढ़ा, देखिए भाड़ा बढ़ाना इस बार नहीं बढ़ा है, ये मुद्दा नहीं है। भाड़ा तो ये बढ़ा चुके हैं, अब भाड़ा 3 महीना बाद फिर बढ़ा देंगे। ये कहां लिखा हुआ है कि बजट में ही भाड़ा बढ़ाएंगे? ये तो इंटेंशन इनका है। जैसे फ्यूल सरचार्ज की बात करते हैं, ये कहेंगे कि नहीं डीजल का दाम 3 रुपया बढ़ गया, फ्यूल सरचार्ज से काम नहीं चलेगा, हम भाड़ा बढ़ाएंगे। कौन रोकेगा इनको? मालिक है ये। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, ये चुनाव की दृष्टि से जो भी करें, लोगों के लिए भी ये भला नहीं कर रहे हैं और देश के लिए भी भला नहीं कर रहे हैं। बजट में है नहीं। चुनाव की दृष्टि से यही सवाल हम पूछ रहे हैं। तहसीन मुनव्वर साहब हमारे साथ हैं, जो कि रेलवे मिनिस्ट्री में कई बार मीडिया एडवाइजर रह चुके हैं बहुत सारे रेल मंत्रियों के साथ और वरिष्ठ पत्रकार हैं। आपने आज देखा ये बहुत शोरगुल हुआ है और लोग ये कह रहे हैं, विपक्ष ये कह रहा है कि अब से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि रेल बजट के भाषण में इतना शोरगुल हुआ हो। आपने उसे अपनी तरफ करने की कोशिश में। आपको लगता है वाकई लोक लुभावन बजट है और शायद इसीलिए विपक्ष बेचैन थोड़ा सा लग रहा है? नहीं, देखिए, मैं आज सुबह जब बजट के बारे में सोच रहा था तो मैं ये देख रहा था, मैंने ये सोचा कि
आज धोनी हावी रहेंगे या पवन बंसल। तो धोनी जीत गए और उसके बाद मुझे ये लगा कि शायद जो है वो काफी उसमें रहे। तो पवन कुमार बंसल जीते हैं हारे आपके हिसाब से? देखिए मुझे ये लग रहा है कि मैच टाई ना हो जाए, क्योंकि इसमें जो है देखिए टाई सूट करता है, टाई सूट करता टाई पवन कुमार बंसल को, कांग्रेस को, यूपीए को सूट करता है। नहीं, टाई इसलिए सूट करता है कि वो फिर अपने हिसाब से चीजें कर लेंगे। लेकिन देखिए यहाँ आने से पहले मैंने सिर्फ 2 लोगों से बात की, एक रेलवे की यूनियन के एक साहब थे, उनसे बात की, और एक पत्रकार से बात की जो उस वक्त पार्लियामेंट में मौजूद थे। मैंने उनसे कहा कि आपको बजट क्या लगता है? तो जो रेलवे यूनियन से संबंधित थे उन्होंने मुझसे कहा कि भाई ये मुझे पूरी बाजीगरी लग रही है। और जो हमारे पत्रकार महोदय थे उन्होंने कहा ये महंगाई बढ़ाने वाला बजट है, क्योंकि जो फ्यूल एडजस्टमेंट सरचार्ज है जो डीजल वाला है, वो जैसे जैसे डीजल पर रेट बढ़ेंगे, आप जैसे ही रेलवे के सरचार्ज बढ़ाएंगे, क्योंकि रेलवे डीजल देखिए आधा डीजल यूज करता है आधा बिजली, और दोनों ही महंगी हो रही हैं। तो जैसे ही आप ये बढ़ाएंगे तो माल भाड़े पे जैसे ही आपकी चीजें बढ़ेंगी तो आपकी सारी चीजें महंगी हो जाएंगी। एक सेकंड आपको रोक रहा हूं, गुरदास दास गुप्ता कुछ बोल रहे हैं, जल्दी से सुन। Benefit, they will come for the railways. They will utilize NREGA fund for railways. It will take away the main political perspective, the social perspective that was marked for NREGA. Then they believe more goods and commodities they will carry, which they will not, because in a situation of recession there will be not increase in the flow of goods through the railways. Lastly, 5% interest in freight will inflame the price. GPC member, you have supported Raja's request for... I have not supported. It's the wrong way. I wrote to chairman much before. I gave him a list. Who are the people to be invited? That list included Raja, that list included Chidambaram, that list included a senior official of the PMO. He did not agree. After Raja's letter, I have written to him again. I believe he says that something wrong is there in the evidence. Let us know from him. Let the truth come out. What is the wrong? गुरदास दास गुप्ता, ऐसा लग रहा है अखिलेश जी, ऐसा लग रहा है सुधांशु जी भी आ गए। स्वागत है सुधांशु जी, आपके पास आ रहा हूं एक सेकंड में। अखिलेश जी से एक कमेंट ले लेता हूं। अखिलेश जी, ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो मकसद था, अखिलेश जी सुन पा रहे हैं मुझे? अखिलेश जी सुन पा रहे हैं मुझे? अखिलेश जी तक आवाज नहीं जा रही। सुधांशु जी आपके पास आ रहा हूं। ऐसा लगता है कि कांग्रेस और यूपीए की जो कोशिश थी, जो मकसद था कि विपक्ष को एक तरह से चुप कर देना है, एक लोक लुभावन बजट है, ये भी नहीं अटैक कर सकते कि किराया बढ़ा दिया, और भी ज्यादा कुछ कह नहीं सकते, सारे एंड्स कवर किए हैं। सुधांशु जी, ऐसा लग रहा है इसीलिए बेचैनी है विपक्ष में? नहीं, आंकड़ों की बाजीगरी करके अगर आप आंख धूल झोंक सके आंखों में, तो ये भुलावा किसी को रहना नहीं चाहिए। देखिए, अब इस बजट का अगर आप सही विश्लेषण करें, इस बजट में कितना परसेंट जो है वो आपका एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंस है और कितना परसेंट आपने मॉडर्नाइजेशन को एलोकेट करा है, पहले इसका विश्लेषण करना चाहिए। क्योंकि आपको रेलवे की मुख्य समस्या समझ लीजिए, पिछले 10 साल हो गए हैं अब, जब रेलवे में मॉडर्नाइजेशन के नाम पे हमने बड़ी बड़ी बातें जरूर कर दी हैं, लेकिन सब्सटैंटिव लेवल पे कोई मॉडर्नाइजेशन हमने रेलवे का करा नहीं है। आप 6 साल पहले का ध्यान करिए, 6 कॉरिडोर्स बन गए, 6 फास्ट हमने बुलेट ट्रेन की बातें कर दी। वो तो होता है, हो पाया क्या? सुधांशु जी होता है, वो तो हर रेल मंत्री करता है, हर सरकार करती है, घोषणाएं करती है, और